नमस्कार दोस्तों। 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर अगर कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश कर दे तो जो आरोपी व्यक्ति हैं, एक्यूज पर्सन हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं, क्या बचाव के तरीके हैं, किस विधि के अंतर्गत उनको अपना बचाव किए जाने के लिए प्रावधान किया गया है, उनके पास बचाव उपलब्ध है। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो थाने पर, जिले के एसपी के आदेश पर भी, किसी अन्य उच्च अधिकारी के आदेश पर ही, तभी 156(3) में प्रार्थना पत्र मोस्टली दिया जाता है। कभी कभी यह है कि कहीं भी एप्लीकेशन नहीं दी जाती, केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया जाता है और सीधे एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट में ही। अब अगर कोर्ट उस एप्लीकेशन पर थाने से रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश कर दे तो भाई जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उन्हें क्या करना चाहिए, वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो सवाल यही आता है कि क्या उन्हें उस आदेश का दांडिक पुनरीक्षण क्रिमिनल रिवीजन फाइल करना चाहिए। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और जिसमें ये कहा गया है कि 397 सीआरपीसी के सब सेक्शन 2 में किसी भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर का आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हैं। 156(3) सीआरपीसी का जो आदेश है वो इंटरलोकेटरी है, इसलिए आप इस आदेश का रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो जजमेंट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आप इस आदेश का, यानी 156(3) सीआरपीसी से जो एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश हुआ है, इस आदेश को आप रिवीजन में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आदेश मजिस्ट्रेट कोर्ट का हो, चाहे स्पेशल कोर्ट का हो, ना आप इसे, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का है तो आप सेशन कोर्ट में, या स्पेशल कोर्ट का है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात, तो फिर आप अपना बचाव कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, या जुर्माने का प्रावधान है, या दोनों का प्रावधान है, तो इस पर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही प्रोटेक्शन है। 41A सीआरपीसी के अंतर्गत आपको नोटिस दी जाएगी। नोटिस का अगर आप कंप्लायंस करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और इस संबंध में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। तो इन दोनों जजमेंट का लाभ आपको मिलता है और आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अब आगे करते हैं बात, अगर 7 वर्ष से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है, ऐसा कोई आरोप है, तो आपके पास यहाँ भी 2 ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि आप उस एफआईआर की क्वैशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, और जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्टियोरारी की रिट का प्रावधान है कि आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सर्टियोरारी की रिट फाइल कर सकते हैं। उसी में आप मैंडेमस की भी प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी गिरफ्तारी के लिए डायरेक्ट कर दिया जाए कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक रहे, गिरफ्तार आपको न किया जाए, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्ट कर दिया जाए। या बहुत से राज्यों में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर क्वैशिंग फाइल होती है। तो जैसा भी जिस राज्य में प्रावधान हो, उसके अंतर्गत आप उस एफआईआर को क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। अब आती है बात कि भाई क्वैशिंग में अगर रेमेडी मिलने की संभावना ना हो, उपचार मिलने की संभावना ना हो, ये लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एफआईआर क्वैश नहीं करेगी, तो उस सिचुएशन में आपके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है। तो फ्रेंड्स, जहां अप्रहेंशन ऑफ अरेस्ट है कि गिरफ्तारी की संभावना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए 438 सीआरपीसी के अंतर्गत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में ही देना होगा, और सेशन कोर्ट में जब आप एप्लीकेशन देंगे, तो अगर सेशन कोर्ट आपको बेल दे देती है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो ठीक, अदरवाइज अगर आपकी सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही 438 सीआरपीसी में ही एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना होगा। तो ध्यान रखिए कि जब भी अगर 156(3) सीआरपीसी से एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश कोर्ट कर दे, तो आपको उस आदेश का रिवीजन फाइल नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, और बहुत से जजमेंट और भी इस पर हैं जिसके अंतर्गत आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हैं, रिवीजन बार्ड है। तो आपके पास इसके बाद ये है कि अगर आप ऑफेंस 7 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान का है, तो आपको अर्नेस्ट कुमार और सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, इन दोनों जजमेंट का लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर भाई ऑफेंस ऐसा है जिसमें आपकी गिरफ्तारी की संभावना है, या
7 वर्ष से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है, तो आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और अगर लगता है क्वेश्चन नहीं होगी तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जब भी 156(3) CRPC से FIR रजिस्टर्ड हो जाए तो आपको ये सारी प्रक्रियाएं, ये रेमेडीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद,